बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत की सबसे पहले बात करना चाहेंगे। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत को 40 बरस गुजर गए। अब तक जो है वो यानी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये कहना है कि भुट्टो शहीद का खून ये पूछ रहा है कि इंसाफ कब मिलेगा। इसी हवाले से जलसे से खिताब किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने और ये कहा कि कायद आज़म के बाद ऐसे लीडर हैं जिन्होंने मुल्क की तरक्की और कौम साजी के लिए काम किया। आज हर पाकिस्तानी को पार्लिमानी बालादस्ती के लिए आगे बढ़ना होगा, ये कहना था बिलावल भुट्टो ज़रदारी का। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि पीपल्स पार्टी के लिए इंसाफ के तराजू का तवाज़ुन क्यों खो जाता है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे KM अब्बासी। हम जानना चाहेंगे कि ये जो खिताब किया गया इस पर क्या रद्दमल लोगों का हुआ है और सियासी हलकों में क्या बात की जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं KM अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम KM अब्बासी, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। जी KM अब्बासी, बताइएगा, आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जलसे से खिताब किया, जिसमें यह कहा गया कि कायद अवाम जो हैं वो कायद आज़म के बाद वो पहले लीडर हैं जिन्होंने मुल्क की तामीर और कौम साजी के लिए वसी किरदार अदा किया और हर पाकिस्तानी को पार्लिमानी बालादस्ती के लिए आगे बढ़ना होगा। जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज जो खिताब किया है वो जोश किताबत में हमेशा ही दिखते हैं। और एक्चुअली जब नेब के मामला सामने आए हैं और उनके न सिर्फ वालिद बल्कि वालिद की जो हमशीरा हैं उनको भी नेबज़दा करार दिया गया है। इसी तरह से वज़ीर आला सिंध और दीगर जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, खुसूसन स्पीकर आगा सिराज दुरानी, उनके बाद पीपल्स पार्टी का भी काफी हार्ड मौक़िफ़ जो है वो सामने आने लगा है। और खुसूसन जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वो भी आजकल जो है काफी शोला बयानी से काम लेते हैं। और आज भी उन्होंने जब जलसे से खिताब किया है तो उस दौरान उनका ये कहना था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उन्होंने जिस तरह से अवाम की कौम की खिदमत की, तामीर और तरक्की की, तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और पीपल्स पार्टी अब भी मैदान में है। खुसूसन उन्होंने जो वफाकी हुकूमत के ऊपर भी काफी उनको भी टफ टाइम देने का कहा है। और पीपल्स पार्टी की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि अब वो वफाकी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर भी निकलेंगे। ताहम इससे कबल जो है एक जो बाय रोड रैली निकाली गई थी मुख्तलिफ शहरों से, वो होते हुए जो है उन्होंने एक दौरा किया था और काफी कामयाब भी रहा था। उसके बाद अब ट्रेन मार्च किया गया हाल ही में और चंद रोज ही हुए हैं उसको कि उन्होंने पहले जो है ट्रेन मार्च किया है। अब उनका जलसा था, जलसे के बाद दोबारा जो अवामी ताकत का मुजाहरा करने जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, उसका आदमी तौर पर फैसला अभी होना बाकी है। लेकिन क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी काफी मुश्किलात का सामना है, लेकिन उतना ही पीपल्स पार्टी वायलेंटली आगे आ रही है और सामने भी आ रही है। उनका हर किस्म का मौक़िफ़ भी आ रहा है इसमें। ना सिर्फ पहले क्योंकि जो कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर थे आसिफ अली ज़रदारी, वो भी काफी जो है आगे बढ़ चढ़कर बयान देते थे और शोला बयानी होती थी, उसके बाद उस पर काफी बहस की जाती थी। लेकिन आजकल जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी सुर्खियों में है और उनके जो बयान है उनको भी काफी सीरियस लिया जाता है, क्योंकि अब वो बाज़ाब्ता तौर पर अवामी पॉलिटिक्स में आ गए हैं और उन्होंने ट्रेन मार्च भी किया है। तो लोग भी उनको चाहते हैं जिस तरह से वेलकम उनको किया जाता है। और आज के जलसे का भी अगर देखा जाए तो जलसे में भी काफी लोग थे जो कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जो है सुनने के लिए वहां पर पहुंचे थे। और उन्होंने जो गाइडलाइन दिए, अब उसके बाद देखना होगा कि आया क्या पीपल्स पार्टी जो है कर सकती है। क्योंकि इस वक्त वज़ीर आला सिंध भी जो है वो पिंडी जाते हैं नेब में और वहां पर जाकर हाजिरियां भुगतते हैं। इसी तरह से दीगर जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, इसी तरह से जो आसिफ अली ज़रदारी हैं जो कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के इस वक्त सदर हैं, उनको भी जो है पिंडी बुलाया जाता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी खुद भी जो है पिंडी के चक्कर लगा चुके हैं। तो अब उसके बाद जो है काफी जो कि पीपल्स पार्टी ने भी जो अपनी पॉलिसीज हैं उसमें तरामीम की हैं और काफी आगे जा रहे हैं। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी इस वक्त अगर देखने में जो आ रहे हैं तो काफी उनका मौक़िफ़ भी सख्त है और वो कहते हैं कि अब वो अवामी सियासत करेंगे और अवाम में निकलेंगे। पहले भी वो निकले हैं, 2 रैलियां हो चुकी हैं उनकी और आप भी आगे जाएंगे। लेकिन उसका आदमी तौर पर जब इजलास होगा उसमें बताया जाएगा कि कब होगी, क्योंकि पहले उन्होंने ये वार्निंग दी थी कि वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे या फिर लाहौर का रुख करेंगे, इसी तरह से पिंडी का रुख करेंगे। क्योंकि पिंडी के अंदर भी जब वो नेब पहुंचे थे तो वहां पर भी ये देखने में आया था कि वहां पर उनके 200 से ज्यादा जो कारकुनान थे उनको गिरफ्तार किया गया था। तो इस वक्त भी काफी KM अब्बासी, बताइएगा कि पिछले यानी अगर हम 10 साल की बात करते हैं या पिछले 11 साल की बात करते हैं, 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही,
5 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत रही, उस दौर में कभी इंसाफ की बात नहीं की गई। उस दौर में बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातिलों को गिरफ्तार करने की बात नहीं की गई। जिस तरह से ट्रायल होना चाहिए था, जिस तरह से मतलब 5 साल किसी भी हुकूमत के लिए बहुत होते हैं। अगर कोई सही तरीके से मुकदमा चलाया जाता, प्रोसिक्यूशन सही तरीके से होती, तो शायद कातिलों तक पहुंचा जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन कुछ नहीं किया गया। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पे तमाम तर अटेंशन इस तरफ ले जाना कि इंसाफ नहीं मिल रहा, या तराजू का जो तवाजुन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं होता, या इंसाफ कब मिलेगा? आप क्या समझते हैं कि ये महज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हाल ही में आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और इन सबको जो बेनामी अकाउंट्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हैं, इसमें इम्प्लीकेट किया जा रहा है, बाकायदा ट्रायल चल रहा है, जमानत पे हैं। चाहते क्या हैं? ये सियासी दबाव इस्तेमाल करके, पार्लिमानी बालादस्ती की बात करके क्या केस के ऊपर कुछ असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये भी मुमकिन है कि इस तरह से होता हो, लेकिन पहले कभी इनको जो है नेब का इस तरह से सामना वाकई में नहीं करना पड़ा, या फिर उनको पिंडी जाना पड़े वो और वहां पर जाकर हाजिरियां भुगतनी पड़े, क्योंकि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जेल तो देख चुकी हैं और वो जो है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जेल में मिला करती थी। ये भी एक हिस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन इस वक्त जो मुश्किलात हैं वो खुसूसन यही है कि मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है वो सर के ऊपर है, और इसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो भी नामजदा है। इसी तरह से उनकी जो हमशीरा हैं उनके ऊपर भी केसेस बनाए जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले जो है अवैस मुजफ्फर टप्पी की जो गिरफ्तारी की बातें हुई, जो कि आसिफ अली जरदारी के दस्ते रास्त भी हैं और उनके सौतेले भाई भी माने जाते हैं, ताम फिर उसमें बयान से हट गए और कहा कि वो गिरफ्तार नहीं हुए, और उनकी भी तरदीद जो है कम से कम 10 घंटे बाद आई कि नहीं, मुझे मेरी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो मुख्तलिफ मामला हैं जो कि इस वक्त पीपुल्स पार्टी को घेरे हुए हैं, और स्पीकर आगा सिराज दुरानी की भी एक हैसियत है और वो स्पीकर है सिंध असेंबली के, उनकी गिरफ्तारी भी पीपुल्स पार्टी के लिए काफी चैलेंजिंग है, और इसी वजह से जो है पीपुल्स पार्टी ने भी अपना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। पहले अच्छा केम अब्बासी, ये भी बताइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी को इस वक्त जिस तरह लाइमलाइट में लाया जा रहा है, जिस तरह अमली सियासत में बाकायदा किरदार अदा करने के लिए कहा जा रहा है और उनसे पार्टिसिपेट कराया जा रहा है, बाकायदा ट्रेन मार्च हुआ और उसके बाद अब ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत इस बात को पहले से प्रीएम्प्ट कर रही है कि आसिफ अली जरदारी या फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी हो जानी है और अब आइंदा मुस्तकबिल में जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को इस पार्टी की बागडोर संभालनी पड़ेगी? जी बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त यही सूरत हाल है। बिलावल भुट्टो जरदारी तो इस वक्त मैदान में आ चुके हैं और सियासी मैदान मारने के लिए तैयार भी हैं, और जिस तरह से जो वो अपना मौक़िफ़ भी एक रखते हैं, और मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जब भी होती हैं तो हम जब जाते हैं तो उनका एक अलग से मौक़िफ़ भी होता है कि पहले क्योंकि देखा जाता था कि जलसों के अंदर वो कुछ पढ़ते थे और उसके बाद वो पढ़ के सुना भी देते थे, लेकिन अब जो उनका मौक़िफ़ है कुछ अलग है, डिफरेंट है, और वो अवामी बात भी करते हैं, पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। लेकिन जो गिरफ्तारियों का मामला है ये भी कहा जा रहा है जरा की जानिब से कि ये भी अब दौर आने वाला है कि शायद दोबारा जो है गिरफ्तारियां अमल में लाई जाए, उनमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हो या फिर उनके कुछ खास लोग हों, क्योंकि अनवर मजीद भी एक बहुत बड़ा जो कि नाम था और हमेशा सुना जाता था, लेकिन बिला आखिर उनकी भी गिरफ्तारी अमल में आ गई। लेकिन स्पीकर आगा सिराज दुरानी जो है उनकी गिरफ्तारी सरप्राइजिंग थी पीपुल्स पार्टी के लिए भी, क्योंकि वो अक्सर यहीं रहते थे, लेकिन उनको भी इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। और पीपुल्स पार्टी के जो शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते हैं वो सिर्फ इसीलिए आते हैं कि उनको नेब पिंडी में बुलाया जाता है। तो वज़ीर आला सिंध का भी यही कहना था कि मैं वज़ीर आला सिंध का हूँ, लेकिन बुलाया पिंडी में जाता है। तो पंजाब के जो वज़ीर आला है उनकी तहकीकात यहाँ कराई जाए, या फिर जो नेब सिंध है उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए। तो पीपुल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात अब भी अपनी जगह पर हैं, और जिस तरह से स्पीकर आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी इस्लामाबाद से हुई, जिस पर भी पीपुल्स पार्टी ने शदीद किस्म का रद्द अमल दिया था, तो ये वह चंद वजूहात हैं जिसके ऊपर पीपुल्स पार्टी अब भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है और अपने जो कारकुनान है उसको भी मुतहरिक कर रही है। और आज भी जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से स्पीच की गई है तो काफी वायलेंट थी वो, और उस पर जो है अवाम ने भी लंबे किया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया केम अब्बासी, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करते हैं इमरान खान के हवाले से। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा। ये तकरीब इस्लामाबाद में हुई, जिसमें मुख्तलिफ अहम शख्सियात के साथ साथ कराची से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात और ख़ास तौर पर सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात भी मौजूद थी।
और इस तकरीब में तकरीर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये कहना था कि आइंदा इलेक्शन MQM से मिलकर लड़ेंगे और MQM के अरकान से ज़्यादा नफीस लोग काबीना में मौजूद नहीं। बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट इमरान खान की जानिब से देखने को मिला है, इस वक्त सुनने को मिला है, जो कि MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लिए कहा गया है। और ये कहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो नज़रिया है वो तहरीक इंसाफ से मिलता जुलता है। बड़ी बात है, अब इस तरह की बातें की जा रही हैं और फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात भी है वफाक में, और ऐसा लग रहा है कि अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से मिलकर ये गवर्नमेंट चलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि गाहे बगाहे इख्तलाफात भी होते रहते हैं, बयानबाजियाँ भी देखने में सामने आती हैं, लेकिन ख़ास तौर पे हैदराबाद यूनिवर्सिटी और इसका जो संग बुनियाद रखा गया, ये रखा भी दरअसल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की एक देरीना ये मुतालबा था कि इस यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा जाए, इसकी तामीर का आगाज़ कराया जाए। तो अब इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार रिफत सईद। अस्सलाम वालेकुम रिफत सईद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। रिफत सईद साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज तारीफ़ी कलमात अदा किए हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हवाले से, और ये कहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अरकान से ज़्यादा नफीस लोग काबीना में मौजूद नहीं। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और साथ ही ये भी कहा है कि हमेशा से समझता था कि MQM का नज़रिया तहरीक इंसाफ से मिलता है और असल मसला सिर्फ शरपसंदी था। मतलब सारी तारीफ़ भी की और उसके बाद फिर एक साथ साथ एक जुमला भी दे दिया। क्या कहते हैं आप सर, ये जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस तकरीब में आज तकरीर की, तो क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मज़ीद करीब लाने की कोशिश की जा रही है? देखें, इमरान खान के अब तक के जो बयानात हैं और जो चीज़ें हैं, उनमें वो जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है यू टर्न का, वो मेरे ख्याल में हर चीज़ में नज़र आता है। अगर हम माजी की क्लिप उठाकर देखें, जो उनके ख्यालात MQM के बारे में थे, ये 180 डिग्री से बिल्कुल मुख्तलिफ ख्यालात हैं जो उन्होंने अब इजहार किया है। इसका मतलब है ये वही रिवायती सियासत है, वही रिवायती तरीक़ेकार है जो सियासतदानों का होता है, वो तमाम वही चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। आज उन्होंने जिस तारीफ की है MQM की, कल तक वो MQM को जो कहा करते थे और सबको याद है, अगर आपके पास क्लिप्स हैं तो आप वो चला सकते हैं। और ऐसा लगता था कि MQM से तो किसी तौर पर बात करने के लिए आमादा ही नहीं है, और अब जो है वो उनके साथ इंतखाबात लड़ने की बात भी कर रहे हैं। तो बहरहाल ये उनकी शख्सियत का एक तजाद है, उनकी शख्सियत का एक वो पहलू है जो अब वज़ीर आज़म बनने के बाद उभर कर सामने आया है। और ये बहरहाल शहर के हक़ में तो खुशाइन बात है कि अगर MQM एक मुंतखब नुमाइंदा जमात इस शहर की है तो यकीनन उससे बात होनी चाहिए। अगर वो सियासत कर रही है तो सियासत करने का उतना ही हक होना चाहिए जो तमाम सियासी जमातों को है। बिल्कुल। अच्छा रिफत सईद साहब, ये भी बताइएगा कि जाहिर सी बात है, अब इमरान खान के बयान से तो ऐसे ही लगता है कि अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को मजीद करीब लाने की कोशिश की जा रही है। आप क्या कहते हैं, ये वक्त की ज़रूरत है या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सियासत से काम ले रहे हैं? देखिए, ये दोनों की जरूरत है, तहरीक इंसाफ की जरूरत भी है और MQM की जरूरत भी है। MQM को इस वक्त जो है अपने आप को, अपनी सर्वाइवल का मसला है, जो MQM में जिस तरह की तकसीम हुई है, लोग टूट कर अलग गए हैं, MQM लंदन अलग हो गई, अलग एक से एक जमात है, MQM पाकिस्तान है, फिर डॉक्टर फारूक सत्तार का एक तनाज़ा है, तो बहुत सारी चीजें हैं। फिर बल्दियाती जो उमूर हैं उन्हीं की अंजाम देही में जो मुश्किलात पेश आ रही थी, तो उसमें MQM को भी जरूरत थी कि एक ऐसी जमात जो वफाक में हुकूमत रखती है वो उनके साथ हो, और खुद तहरीक इंसाफ को भी जरूरत है। इस शहर में सबको पता है कि वोट बैंक बहरहाल MQM के पास है, और अगर आने वाले दिनों में अगर हालिया दिनों में जो लोग उनके साथ काबीना में भी हैं या जो बल्दियाती उमूर अंजाम दे रहे हैं, मेयर है, तो अगर उनको एक काम करने का एक मौका मिलता है तो आने वाले दिनों में यही वोट बैंक तहरीक इंसाफ के लिए भी कारामद होता है। अगर अफाम और तस्लीम से दोनों चलते रहते हैं तो बहरहाल इस शहर के हक में बेहतर होगा। इस शहर में जो तामीर और तरक्की काम है वो हो सकेंगे अगर संजीदा हो वफाकी हुकूमत करने में, तो आने वाले दिनों में बहुत इन दोनों के दरमियान ताउन जो है और आगे बढ़ेगा, और इसे मिलकर चलते रहना चाहिए अगर इस शहर का मफाद अजीज है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रिफत सईद साहब, आपने प्रोग्राम खबर की खबर में अपने व्यूज़ शेयर किए। यहाँ एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा होते हैं, तो हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से उनका मौक़िफ़ भी लेना चाहेंगे इस बयान के हवाले से। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के आज के बयान के हवाले से, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के संग बुनियाद की तकरीब में इस्लामाबाद में जो मुनक़िद हुई, वहाँ तकरीर करते हुए आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि MQM यानी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अरकान से ज़्यादा नफीस लोग काबीना में मौजूद नहीं, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि शुरू से ही समझता था कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का नज़रिया जो है वो तहरीक इंसाफ से मिलता है, और साथ ही एक जुमला ये भी दे दिया कि असल मसला सिर्फ शरपसंदी था। बहरहाल इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की सीनियर रहनुमा अमीनुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम अमीनुल हक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम जी सर, ये जो आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का बयान सामने आया है, जिसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लिए तारीफ़ी कलमात अदा किए गए हैं, और ये भी कहा गया है कि आपके अरकान से ज़्यादा कोई और नफीस लोग काबीना में मौजूद नहीं, और साथ ही आपके नज़रिए की भी बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलता जुलता नज़रिया है। क्या कहते हैं सर आप? ये तो यकीनन एज ए वर्कर ऑफ द MQM और एज ए लीडर ऑफ द MQM डेफिनेटली हम इमरान खान साहब के बयान के बड़ा दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं कि उन्होंने नेक ख्यालात और नेक जज्बात के इज़हार किया MQM के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब, आप इस बात से बाखबर हैं कि अगर आप माजी में भी अखबारात का मुताला करते चले आए हैं, तो यकीनन ये इस तरह की खबरें मुख्तलिफ अखबारात में माजी में भी छपती रही हैं कि जो MQM के अरकान असम्बली हैं, चाहे वो सिंध असम्बली मेंबर हों या कौमी असम्बली में, सेनेट में हों, तो उनके बारे में कभी आपने MNA हॉस्टल के हवाले से या फेडरल लॉज के हवाले से भी, या वहाँ पे जो मुख्तलिफ मुलाजमीन हैं या जो अखबारात के जो नुमाइंदे हैं उनसे भी पूछिए, तो हमेशा वो इस बात का बड़ा बरमला इज़हार करते चले आते कि MQM का कोई भी अरकान असम्बली हो, वो कभी कोई सोशल, कोई मोरल या किसी फाइनेंशियल करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये हमेशा MQM को एक प्लस पॉइंट रहा और हमेशा एज रहा है इस मामले में, और आज इसका बरमला इज़हार भी इमरान खान साहब ने भी किया है। और मैं समझता हूँ माजी में भी मुख्तलिफ जो प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, बिलक़ासिम मियाँ साहब हो, और उन्होंने भी इस बारे में ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करते रहे हैं, किन अच्छाइयों के हवाले से गुफ्तगू करते रहे हैं। जहाँ तक एक दूसरी चीज़ भी आपने साथ साथ कही कि परसेप्शन के हवाले से भी, परसेप्शन यकीनन MQM के हवाले से जो मुख्तलिफ लोगों के कहने से भी, या जो मुख्तलिफ TV चैनल पर अखबारात में चलाए भी गए हैं माजी में, मैं समझता हूँ ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुजरता जाएगा इन परसेप्शन को भी दम तोड़ते चली जाएगी, क्योंकि MQM पाकिस्तान अदम तसादुम, अदम तशद्दुद के पॉलिसी पे कारबंद रहकर पाकिस्तान की मजबूती के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान जिंदाबाद के लिए खड़ी है। यकीनन ये परसेप्शन में मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ घायल हो जाएगा, और MQM दर हकीकत जो जिसे कहते हैं कि जियो और जीनो दे के आलमी असूल के ऐन मुताबिक मुल्क को जमहूरी रवायत को कायम और दायम रखने के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए अपनी खदमात का सिलसिला जारी व सारी रखेगी। अमीन भाई, ये भी बताइएगा कि ये कहा गया है कि आइंदा इलेक्शन जो है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से मिलकर लड़ेंगे। सर, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि इलेक्शन हुए 2018 के, और उसके बाद मुसलसल यही जंग चलती रही कि कराची की रिप्रेजेंटेशन, वैसे आपका कहना ये रहा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का कि हम पे शब खून मारा गया, हमारी सीटें ले ली गई, रातों रात नतीजे बदले गए, और अब ये कहना कि हम इलेक्शन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे। सर, आपसे कोई राय ली गई है, यानी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से भी कोई राय ली गई है, या ये प्रिज्यूम कर लिया गया है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, तो आप लोगों का जवाब हाँ में ही होना है? डॉक्टर साहब, आपने चेक भी मेरी और पढ़ भी मेरी, दोनों तरफ से आपने रखा है। कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज चाहिए आज। असल में डॉक्टर साहब देखें कि जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि MQM के दोनों वज़रा नहायत नफीस हैं, और उसके साथ उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि लगता है, लफ्ज इस्तेमाल का, लगता है कि अगला इलेक्शन भी साथ लड़ेंगे। तो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, तो डेफिनेटली ये बाजू नजर में उनका ख्याल है
और मैं समझता हूँ कि ये यकीनन मतलब ये एमकेएम के लिए भी ऑनर की बात है कि लोग एमकेएम जिसे कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर ऑफ अर्बन सिंध, ठीक है ना, लोग इसको तस्लीम करते हैं। लेकिन आपको पता है कि एमकेएम का अपना तरीक़ेकार है और एमकेएम के तमाम फैसले जो एमकेएम के हायर पॉलिसी मेकिंग इदारा है, राब्ता कमेटी करती है। इस तरह की कोई भी चीज़ें आएंगी, मैं समझता हूँ कि एमकेएम के राब्ता कमेटी मशावरत करती है। मशावरत करने के बाद जो भी पार्टी के मफाद में, सिंध के मफाद में, सिंध शहरी इलाकों के मफाद में बेहतर होगा, उसका फैसला करेगी। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने लफ्ज लगता है का इस्तेमाल किया है, तो हम इसे बादुल नजर में ही देखते हैं और यकीनन वक्त आने पे इस पे फैसला किया जाएगा। अमीनुल हक साहब, ये भी बताइएगा कि अब तकरीबन 7 महीने जो हैं वो पूरे हो चुके हैं हुकूमत के साथ आपके इल्हाक को, और माजी में भी तकरीबन जितनी सियासी जमातें इख्तिदार में नहीं हैं, ख़ासतौर पे अगर हम 88 के बाद से बात करते हैं तो आपका सबके साथ कोई ना कोई एक्सपीरियंस रहा है और ज़्यादातर तल्ख तजुर्बात ही रहे हैं। आप क्या समझते हैं इन 7 महीनों में आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान की दूसरी जमातें जिनसे आपका इल्हाक रहा हो वफाकी हुकूमत में या सिंध हुकूमत में, उनसे बेहतर पाया है अब तक, या कमोबेश रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी वही है जो माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज का रहा है? देखिए डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल साफ गोई से काम लूंगा। जी जी जी। और यकीनन 1988 से लेकर 90 तक हम पीपल्स पार्टी के साथ रहे और उसके बाद मुख्तलिफ मौके पे भी रहे। फिर मियाँ साहब के साथ 90 से 93 और फिर मुख्तलिफ मौके पे भी रहे। अब मुझे इस बात का एहसास भी रहा है कि मैं इन लोगों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PMLN के साथ सर एक बात यहाँ सिर्फ एक सप्लीमेंट्री बात कहना चाहूंगा। सर आपको याद होगा 1988 में जब इलेक्शंस हुए थे और उसके बाद आप लोगों ने पहली दफा तकरीर खास तौर पे जो डॉक्टर इमरान फारूक के सामने आई थी जिसमें ये शेर पढ़ा गया था कि गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, 11 माह क़यामत का इंतजार किया। तो सर उसमें भी तो वादे वही चलते रहे और फिर 11 महीने के बाद आप लोगों ने ये फैसला किया कि शायद आप अब कंटिन्यू नहीं कर सकते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। बिल्कुल, आपने वो शेर मुझे याद दिला दिया। मैं उस वक्त असेंबली में मौजूद था। और 11 महीने तक हमने इंतजार किया और हमें तो इस बात को कहते वक्त बड़ा अफसोस आता है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोलिजन गवर्नमेंट बनाई थी और हमारे वजह कर उस वक्त उनकी वफाकी हुकूमत भी बनी थी। जी जी जी। लेकिन और हमने जो कराची डिक्लेरेशन पीपल्स पार्टी के साइन किया था उसमें से सिर्फ 59 में से सिर्फ एक जिसे कहते वादा उन्होंने हल किया था 11 मंथ में। वो भी शायद आपको याद हो या कराची के अवाम को या याद होगा या बल्कि अफसर सिंध को कि नवाब शाह मेडिकल कॉलेज से 30 साल बाद को कराची मुंतकली, सिर्फ एक वादा उन्होंने पूरा किया था, बाकी किसी पे वादे नहीं। तो डेफिनेटली फिर हमने हुकूमत छोड़ी और उनके साथ अलग हो गए। लेकिन आज जो प्रेजेंट सरकमस्टांसेस है, मैं समझता हूँ कि माजी की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PMLN की हुकूमत थी उसके मुकाबले में काफ़ी डिफरेंट सूरत हाल है। ऐसा महसूस होता है और न सिर्फ महसूस होता बल्कि नज़र भी आ रहा हम लोग कि जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है ये कुछ करना चाहती है कि अर्बन सिंध में कुछ करना चाहती है। और फिर आप सब ने देखा कि एक इम्पोर्टेंट तरीन मुतालबा जो मैं समझता हूँ कि पिछले 70 साल से हैदराबाद के अवाम करते चले आ रहे थे और पिछले 40 साल से MK मुसलसल मुतालबा करती चली आ रही थी कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी का क़याम, लेकिन माजी में नहीं हो सका। और आज इसको एक जिसे कहते हैं ख्वाबों के हैदराबाद के नौजवानों को हैदराबाद के अवाम के ख्वाबों की ताबीर मिली है कि एक वफाकी हैदराबाद यूनिवर्सिटी का क़याम, और यकीनन उसके लिए पैसे भी रख दिए गए हैं, उसके लिए जगह भी फाइनलाइज कर ली गई है और हायर एजुकेशन ने इसका चार्टर बनाकर लॉ मिनिस्ट्री में भी सबमिट कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिन के बाद ये चीज़ें जो है बिल्कुल जिसे कहते हैं ग्राउंड पर नजर आना शुरू हो जाएंगी और वो ख्वाब जो हैदराबाद के अवाम ने पिछले 70 साल से देख रहे थे। और अफसोस आता है डॉक्टर साहब, आप इंतहाई तालीम याफ्ता हैं, ब्रॉड माइंड है कि मतलब MKM या हैदराबाद के अवाम क्या मांग रहे थे? एक तालीमी इदारा मांग रहे थे ना, यूनिवर्सिटी मांग रहे थे। ये तो किसी भी हुकूमत को सुबाई, अब तो 18th अमेंडमेंट के बाद तो तमाम इख्तियार सुबाई हुकूमत के पास आता है। उनके लिए तो एक पीस ऑफ केक कि वो हैदराबाद जाते और एक लतीफाबाद में शहर में यूनिवर्सिटी के क़याम कर देते। लेकिन
तासिब की बुनियाद पे जो हुकूमत रहती है, जुल्म की बुनियाद पे जो हुकूमत रहती है, मैंने कहा मैं नहीं समझता कि लॉन्ग टर्म तक चल सकती है। अब यकीनन मैं समझता हूँ कि हैदराबाद के नौजवान हैदराबाद में रहकर अपना आला तालीम मुकम्मल करेगा और फिर यकीनन वो कहाँ कंट्रीब्यूट करेगा, हैदराबाद शहर की बेहतरी के लिए, सूबे की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। अमीन साहब ये भी बताइएगा, अमीनुल हक साहब, कि आप क्या समझते हैं, क्या ये इफ्तिताह हैदराबाद में ही होना बेहतर नहीं था? लोगों में एक एहसास महरूमी नहीं पैदा होती कि अगर ये इफ्तिताह, ये संग बुनियाद रखना ही था तो फिर, क्योंकि माजी में भी यही होता रहा है कि बहुत से कराची के प्रोजेक्ट्स, सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह या उनका जो संग बुनियाद है वो इस्लामाबाद में रख दिया जाता है। लेकिन सर, क्या हैदराबाद जाके वहां पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ये फिजिकली प्रेजेंट होके वहां पे ये संग बुनियाद नहीं रख सकते थे? बिल्कुल आपकी बात में वजन है। और आपने देखा कि आज के जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो प्रोग्राम भी हुआ, इसकी मेजबान भी MQM पाकिस्तान थी। और यकीनन वक्त की, जिसे कहते हैं कि उनके स्केड्यूल टाइट होने की बिना पर हैदराबाद तशरीफ नहीं लाए, ताहम उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने वादा किया है कि इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्द हैदराबाद में आएंगे। और फिर आप सब देखेंगे कि MQM पाकिस्तान वजीर आजम के लिए हजारों का नहीं बल्कि लाखों का मजमा जमा करेगी और इंशाअल्लाह ताला उनके हाथ से ही आप देखेंगे कि ये तमाम जो वादे किए गए वो पाए तकमील तक पहुंचेगा। अच्छा अमीनुल हक साहब, लास्ट क्वेश्चन, ब्रीफली मुझे बता दीजिएगा कि जो वादे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और खासतौर पर जो MOU साइन हुआ है उसमें से सर एक नुकता तो पूरा हो गया, बाकी जो तमाम जो नुकात हैं उनमें से किसी और पे भी अमल दरामद हुआ है सर? यस, उसके ऊपर बिल्कुल देखिए, अगर 162 अरब रुपए का जिसे कहते हैं डेवलपमेंट पैकेज का ऐलान किया सर, मैं खास तौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो दफातर बंद हैं, जिनको ये पहले से कहा जा रहा था कि जो लीगल दफातर हैं खोल दिए जाएंगे, उन पर कोई बात हुई है? डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है मैंने पहले भी अर्ज किया था कि यकीनन जब भी मुलाकात होती है MQM पाकिस्तान अपने दफातर के हवाले से ये बात करती है, लापता साथियों के हवाले से ये बात करती है और असीर साथियों के हवाले से भी गुफ्तगू करती है। वी आर वेरी मच होपफुल। यस, हम बड़े पुरुमीद हैं कि ये चीजें भी रफ्ता रफ्ता बेहतरी की तरफ जाएंगी। जिस तरह अर्बन डेवलपमेंट पैकेज का ऐलान किया गया, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे और सुनेंगे कि रफ्ता रफ्ता MQM के जो कानूनी दफातर है वो MQM को मिलना शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब, आपने मेट्रो 1 न्यूज़ को वक्त दिया। और नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि ये जो ख़ास तौर पे मतलब आज की जो तकरीब हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो तकरीर में जो तारीफ़ी कलमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लिए अदा किए, ये दोनों पार्टियों को करीब लाने में कितने मददगार साबित होते हैं। कराची की जो सियासत है, ख़ास तौर पे अब आने वाले बल्दियाती इलेक्शंस में जो तैयारियां की जा रही हैं, लामहला उसमें बिल्कुल एक मुकाबला भी देखने में आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अभी से मुख्तलिफ सफाई मुहिम और तमाम चीज़ें इसलिए की जा रही हैं ताकि बल्दियाती इंतखाबात में अच्छे नताइज हासिल किए जा सकें। बहरहाल अब ये तो वक्त बताएगा कि ये जो मिलकर इलेक्शन लड़ने की बात की जा रही है ये कहाँ तक सच साबित होती है। बहरहाल नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।